नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मुबारक हो आप सभी को। निफ्टी 232 पॉइंट की तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। भाई साहब, आप सभी के साथ लगातार बीते 2 दिनों में जब बाजार धड़ाम हुआ तो मैंने आपसे कहा कि गिरावट के पीछे मुझे कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता है और एक बाउंस बैक, एक पुल बैक जो ड्यू है वो किसी भी दिन आ सकता है। आपको पोजीशन हल्की करनी है, पोजीशन काटनी है, जो करना है उस दिन कर लीजिएगा, अभी कुछ मत कीजिएगा। आप देख सकते हो जो बाउंस बैक पुल बैक में मैंने आपसे कहा था कि 25,400, 450 और 500 तक का पुल बैक संभव है। 25,435 का निफ्टी ने अभी हाई लगाया, जस्ट आज अभी अभी, और निफ्टी 241 पॉइंट ऊपर 25,400 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बाउंस बैक छोटा नहीं है, ये 500 पॉइंट कूद गया है नीचे से। आप नोटिस करो, कल 24,919 का निफ्टी ने लो लगाया है, अभी आप 25,400 खड़े हो, तो 500 पॉइंट का बाउंस बैक हो चुका है आपका। ठीक है जी। दूसरी बात, मिड कैप इंडेक्स 1.7% डाउन है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 1.7% अप है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% अप है, बैंक निफ्टी 1%, सेंसेक्स निफ्टी 1%। तेजी तूफानी है। ब्रॉडर पिक्चर भी बहुत ही शानदार दिख रही है। 286 स्टॉक्स नेगेटिव है, जिसके सामने 2200 शेयर्स पॉजिटिव है। तो बाजार में चौतरफा तेजी। अब सवाल उठता है, भैया ऐसा क्या हो गया रातों रात जो इतना मूड माहौल बदल गया? इसको बताने से पहले मैं जरा आपको कहूंगा, नजर डालिए अमेरिका के बाजार पे। कल अमेरिका में क्या हुआ? कल अमेरिका में हुआ कमाल, तूफानी तेजी। डाउ 588 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक 270 पॉइंट ऊपर 1.2%, S&P 500 1.16% ऊपर और रसल 2000 2% ऊपर और लाइफ हाई हिट कर दिया। अब ये सब क्यों हुआ? प्रेसिडेंट ट्रंप, वन एंड ओनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भैया हमारी ना नाटो के साथ बात हो रही है ग्रीनलैंड को लेकर, हाँ हम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड के जो एक्विजिशन है या फिर जो भी है कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके नेगोशिएट कर लो ग्रीनलैंड को लेकर, जिसपे डेनमार्क का बयान आया कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, हमें बेचना ही नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन कही कि मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, पर मैं उसे खरीदने के लिए या उसे एक्वायर करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बस इतना ही काफी था बाजार के लिए। काफी सारी अनिश्चितताएं टल गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हुई, वॉर सिचुएशन टाइप खत्म हुई और बाजार में शानदार रिकवरी, बाउंस बैक, तेजी देखने को मिली आप सभी को। एक कमेंट केवल प्रेसिडेंट ट्रंप का और बाजार रॉकेट हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? दोस्तों आगे क्या, उसको लेकर मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आऊंगा टेक्निकल्स पे। निफ्टी में जो पुल बैक दिखता था टेक्निकल टर्म्स पे, वो पुल बैक हो गया है डन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं। अभी थोड़ी गुंजाइश और है देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो 20 जनवरी का हाई है वो है 25,585 का, हमारा 20 EM में 25,730 पे है, तो 25,500 तक आप जा सकते हो, 25,550 पे भी जा सकते हो, लेकिन 25,600 और 650 पार करना मुश्किल होगा हमारे लिए। अब वो लेवल अगर निकल गया तो फिर हम मानेंगे फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हो रही है। ये तब तक बाउंस बैक जा रहा है। अब ये बाउंस बैक यहां से 100 से 150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। कल मैं चिल्ला के कह रहा था खरीदने के लिए, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए भी मैंने ट्रेडिंग पर्पज से आपके साथ 5 स्टॉक्स भी डिस्कस करे, ETF भी डिस्कस किया, केवल ट्रेडिंग पर्पज से कि 2-5% का मूव बन जाएगा बाजार के बाउंस बैक में, वो बन रहा है। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां से और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अब आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर हो गई है भाई साहब। ठीक है जी, थोड़ी देर हो गई है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाउंस बैक जो देख रहा था मैं वो आया है और 500 पॉइंट का आ चुका है, तो वेट करने के लिए कहूंगा। इस बीच में गिरावट भी आई है दोस्तों, और गिरावट आई है कमोडिटीज में। जी हाँ, भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है अचानक से कमोडिटीज में। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर आपके लिए 3,35,000 का कल हाई लगाया है इसने, आई थिंक कल, हाँ जी कल ही लगाया मॉर्निंग में, और अभी करीब 3,05,000 पे चांदी आता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर से 30,000 रुपए गायब हो गया है चांदी का दाम, अगर आप नोटिस करें तो। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड भी 4,000 रुपए सस्ता आज में हो गया है। कल 1,58 था, आज 1,48,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में भी काफी हैवी करेक्शन हमें आज देखने को मिल रही है। आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थोड़ी ईज आउट हुई है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में आपको एक सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। ये सेल ऑफ कल से ही था, आज थोड़ा बढ़ गया है। वहीं बात करें बाकी बेस मेटल्स के प्राइसेस में, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल
चौतरफा बिकवाली आपको देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर मेटल इंडेक्स या कमोडिटी इंडेक्स आज आपके लिए करेक्शन में दिख रही है। अब वापस से आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आज के स्टार परफॉर्मर की लिस्ट को लीड कर रहा है वारे एनर्जीज, 9% ऊपर है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 6.5% ऊपर एक बार फिर से। इक्लक्स में 6% की तेजी है, डॉक्टर रेड्डी में तेजी है, आलोक इंडस्ट्रीज में भी तेजी है। गिरावट हो रही है चांदी को देखकर। आज हिंदुस्तान जिंक में 6% की बड़ी गिरावट है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 5.25% नीचे, हिंद कॉपर 5.25% नीचे है, केईआई इंडस्ट्रीज नीचे है, एबीएफआरएल में भी गिरावट है। इटर्नल अपने नंबर्स के बाद 5% ऊपर खुला भाई साहब, और अभी रह गया है 1% ऊपर। 2070 करोड़ का इसमें सौदा भी हो चुका है। वारे एनर्जीज 9% ऊपर है, 1370 करोड़ का सौदा हो चुका है। हिंद कॉपर और हिंदुस्तान जिंक 600 करोड़ का सौदा हो गया है, और दोनों 5.5-6% नीचे दिख रहे हैं आप सभी को। निफ्टी में अराउंड 46 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। टॉप लूजर की बात करी जाए तो केवल एसबीआई लाइफ, मैक्स हेल्थ केयर और आईसीआईसीआई बैंक है जो किसी भी वक्त हरे निशान में आ जाते हैं। तो कुछ नहीं गिरा, सब ऊपर है। टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डी अपने दमदार नतीजों के बाद, देन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, देन अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से पहली वीडियो अपडेट। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।